एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव जो पिछले दिनों से ही बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, कल फिर से एक मामला जो है वो सामने आया, जहाँ पे एक पुलिस ऑफिसर जो है वो एक फैमिली को असल्ट कर रहा, उन्हें मार रहा है। मतलब इवन कि उसने औरतों को भी नहीं वहाँ पे बख्शा है। तो ये इस सब सिस्टम को पुलिसिंग नहीं कहते हैं, और ये कोई अप्रोप्रिएट तरीका नहीं है कि किसी को घर उजाड़ दो, किसी को वहाँ से निकाल दो। एट लीस्ट आपको जो बेसिक गाइडलाइंस है उसको फॉलो करना चाहिए। आप विदाउट यूनिफॉर्म भी हैं, और विदाउट यूनिफॉर्म होने के साथ साथ आप लोगों को धक्के मार रहे हो, लोगों को लाते मार रहे हो, तो ये कोई पुलिसिंग सिस्टम नहीं है। और मुझे ताज्जुब इस बात का होता है कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी उस पुलिस ऑफिशियल के अगेंस्ट कोई भी जो कार्रवाई है वो नहीं की जा रही है। ये कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन है, ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस की वायलेशन है कि इस तरीके से आप किसी को भी असल्ट नहीं कर सकते, उसके फंडामेंटल राइट की वायलेशन आप नहीं कर सकते। और आपने ये एक पूरे तरीके से पॉलिटिसाइज़ कर लिया मसलों को, रोज़ का ये तमाशा है, आज उसको निकाल दिया, आज उसको निकाल दिया। और उनका मकान जो था वो कच्चा मकान भी नहीं था, बल्कि एक टेम्परेरी शेड टाइप का जो एक वीडियो में नज़र आता है, तो मुझे तो वही लगा। तो ऐसे लोग जो हैं उनको देखना चाहिए, एलजी इंतज़ामिया को इस मसले पे गौर करनी चाहिए, इसको यूटी की जो सरकार है उसको इसके ऊपर गौर करनी चाहिए कि आप किसी को भी आके असल्ट करोगे, आप लाते मारोगे, आप मुक्के मारोगे, मतलब कम से कम थोड़ी बहुत ऑफिशियल्स जो है उनको भी शर्म कर लेनी चाहिए कि इस हद तक नहीं गिरना चाहिए कि आप इस हद तक चले जाओ कि आप जो लेडीज़ हैं उनको भी ना छोड़ो, विमेन को लाते मारो, मुक्के मारो। ये आपको किसने अथॉराइज़ किया है? और आप एक वुमेन को जाके किस तरीके से ये सब कर सकते हो? उसके लिए वुमेन पुलिस का होना ज़रूरी है, लेडीज़ पुलिस का होना ज़रूरी है। आप सारे की सारी हदें जो हैं वो पार करते हुए जा रहे हो। लोगों को बेघर कर देना, इससे आपकी सियासत तो चमक सकती है, लेकिन असल ज़िंदगी में आप अपने आप को मुँह दिखाने के लायक नहीं रहते। आप अपना जब अपने गिरेबान में झाँकोगे तो आपको क्या नज़र आएगा? सिर्फ नदामत के सिवा आपको कुछ भी नज़र नहीं आएगा। और कब तक ये लोगों के साथ करते रहोगे? वो गरीब लोग हैं, अगर वो रह रहे हैं तो गवर्नमेंट को कुछ ऐसी पॉलिसी लानी चाहिए कि एटलीस्ट उनको 3-4 मरला जो जगह है वो हो। वो बीपीएल लोग हैं, उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो एक नई जगह खरीद सकें, वहाँ पे नया घर बना सकें या कुछ कर सकें। और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं हमारे स्टेट के, उन सब लोगों को भी इस मामले में सामने आना चाहिए कि इन जो गरीब लोग हैं, इन लोगों का तहफ़्फ़ुज़ किस तरीके से किया जाए। लेकिन सब के सब पॉलिटिक्स चमकाने में लगे हैं, सब के सब बड़ी बड़ी बातें करने में लगे हैं। तो आप मुझे ये बताओ कि ये सब बातें ही रह जाएंगी या कि इन लोगों का भला होगा? किसी भी यूनियन टेरिटरी के अंदर, किसी भी स्टेट के अंदर, किसी भी कंट्री के अंदर जो गवर्नमेंट होती है उसका काम होता है कि लोगों के वेलफेयर के लिए काम करना, कि जो बेघर हैं उनको घर दिलाना, जो जो उनके पास बेचारों के पास जो टेम्परेरी उन्होंने शेड्स बनाए हुए थे वो भी वो घास के, तो आप उनसे भी उनको रिमूव करोगे और ऊपर से मारोगे भी, इसलिए क्योंकि आपके पास अथॉरिटी है, आप अपनी पावर्स को अल्ट्रा वायर्स करोगे और इस तरीके से आर्बिट्रेरी जो वो डिसीजन है वो लोगे कि कुछ भी करते जाओगे। हाल ही के दिनों में पहले भी जो एक जर्नलिस्ट के साथ किया, उसके बाद भी आपको क्या हासिल हुआ? हाँ, लेकिन उसकी बात जो है ये अच्छा मैसेज आया कि लोग जो हैं वो किसी भी सरकार से खुश नहीं है। लोग जो हैं, लोगों के अंदर आज भी मजहबी हम आहंगी है। लोग जो हैं वो सुकून चाहते हैं, लोग जो हैं वो अच्छे से रहना चाहते हैं, लोग जो हैं वो मिल के रहना चाहते हैं। लेकिन जो सरकारें हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उनका काम सिर्फ एक ही है कि लोगों के बीच इंकिशार फैलाना, तरह तरह के तरीके अपना के।